पानी मिलेगा तब हम यहाँ से उठेंगे, बाकी नहीं उठेंगे। सामने मेहरान एक्सप्रेस है जो कि कराची से आ रही है मीरपुर ख़ास के लिए। वालकट के अंदर बिजली की जो बंदिश है, वापडा के ख़िलाफ़ एक एहतजाज है यहाँ पर। और पहले तो फाटक बंद किया हुआ था, रोड ब्लॉक था आज 1 घंटे से, लेकिन उसके बाद जो है वो उन्होंने ट्रेन को रोक दिया है। लोग जो है वो प्लेटफार्म पर आकर खड़े हो गए। अम्मा कब से नहीं है बिजली आपके? हमारा बिजली 8 दिन नहीं है। 8 दिन से बिजली नहीं है? हाँ, लेट ऐसा लेट भी नहीं है, पानी भी नहीं है वजू करने के लिए। हाँ हाँ, तो ये है भाई यहाँ की सूरत हाल। ख़वातीन है, मर्द हैं, तो आज हड़ताल कर रहे हैं। सब हड़ताल और रोड ब्लॉक किया हुआ है उन्होंने। लोग खड़े हुए हैं, लेकिन वहाँ से जो है वो मेहरान एक्सप्रेस का जो इंजन है, उसका लोकोमोटिव का पायलट है, वो लेकर आ रहा है। और लोग जो हैं वो देखें पटरी पर, लोग सारे पटरी पर आ चुके हैं। लोग सारे पटरी पर आ चुके हैं। लोग सब पटरी पर आ चुके हैं। लोग पटरी पर आ चुके हैं और वो इस बात की परवाह नहीं कर रहे कि इंजन आ रहा है। लोग इस बात की परवाह नहीं कर रहे। लोग इस बात की परवाह नहीं कर रहे। और वो नज़दीक से ड्राइवर ने कोशिश की कि वो ले आए ट्रेन को आगे, उसने घंटियां भी बजाई अपनी मखसूस, लेकिन लोग जो हैं वो नहीं हटे। वालेकुम अस्सलाम बेटा। लोग पीछे नहीं हट रहे। और मैं लोकोमोटिव के सामने खड़ा हुआ हूँ और लोग जो हैं वो पटरी पर खड़े हुए हैं और उन्होंने इसको बिल्कुल ब्लॉक किया हुआ है। रेल की पटरी को स्टेशन तक नहीं पहुँचने दिया जा रहा मेहरान एक्सप्रेस को। अब कोई नहीं आएगा। अब गाड़ी कोई नहीं चलेगा। चलो 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 उधर चलो 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 भाई आगे चलो, कोई परेशानी नहीं है। मेरा बात सुनो, लाइट आएगा, पानी मिलेगा तब हम यहाँ से उठेंगे, बाकी नहीं उठेंगे। लाइट आएगा हमारे घर पे, वरना हमारे घर पे लाइट नहीं हुआ, अभी तक से नहीं जाएंगे। हम इधर से जाएंगे, अगर हमारे घर पे लाइट नहीं है हम इधर निकल। अल्हम्दुलिल्लाह हम थोड़ी ख्वारी तो हुई हमें कि हम लोग पहुंच गए। ये पैकेट लेकर ये यहाँ रखेंगे फारूक भाई के घर पर, और यहाँ से हम कुछ मुस्तहकीन जो ये पैकेट हैं उन तक पहुँचाएँगे। रेलवे फाटक बंद था, वो सारी आपने कारगुजारी देख ली होगी। काफ़ी देर हो गई हमें जाने में भी और आने में भी। चलें उतार लें भैया, बस यही रखते रहो, यही रख दो, बस यहाँ रख दो। और मैं आपको बताऊं कि ये पैकेट जो है नॉर्मली हमारे साथ जितने भी हमारे यूट्यूब व्यूवर हैं उन्हीं में से बहुत से लोग हैं जो कि ये कार खैर में हिस्सा लेते हैं। लेकिन ये जो पैकेट हैं ये हमें शहर से मौसूल हुए। एक दुकानदार हैं, नाम बताने से उन्होंने मना किया है, खिसकपुरे में उनकी दुकान है परचून की, तो उनकी तरफ से 5 पैकेट पहले हम एक दिन हमने ये उनसे उठाए थे और 5 पैकेट आज हैं उनसे। तो ये अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। उनका ताल्लुक़ मीरपुर ख़ास से ही है और यहीं वो परचून की दुकान चलाते हैं। अबू नहीं पाली थी इसको। अच्छा, आपको पता है? हमें नहीं पता हमारा जो हाल है ना, ये कह रही थी भाई को बोलूं मुझे कोई कारोबार ला के दे, सिलाई करती तो है। मैं सिलाई करूं, अपनी बच्चियों को पढ़ाऊंगी, जब से इसका हालत देख भैया 5000 का इलाज करा तो जब से भाई ये पैदा हुआ ना, मैं इसकी माँ खुद ही खर्चा उठाती हूँ लोगों से, मेरे मामू वालों से, अम्मी वालों से। बच्चों को बच्चे करके नहीं लगता, बस ये ऐसे मेरा नाम का शोर है, लोगों को पता है ये इसका शोर है, बस बाकी बस बहुत जुल्म है, बहुत जुल्म। अच्छा आप एक काम करें, ये आप 15,000 रुपये रखें, ठीक है, ये ले, ये 15,000 रुपये आप रखें। तो अब ये कि पहले तो आप जाएं अपना वो ये करवाएं टेस्ट वगैरह। ये मैं इनके लिए भी राशन का इंतज़ाम करता हूँ इंशाल्लाह। मैं क्या करूँगा अल्लाह ही करेगा,
तो वो इंशाल्लाह मैं भेजता हूँ। ये देखो 5,000 के लाता फिर तो वो दूध पिला देते और कुछ चम्मच भी से नहीं। दूध पिलाती हूँ उसको। बस अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह खैर करेगा। मैं इंशाल्लाह मामू के पास रो के गई, फिर किसने 1000 दिया, किसने 500 दिया, फिर इसने ऐलान करा। मैंने कहा बेटा मैं खुद बीमार हूँ, कहाँ से लेके आऊं? अल्लाह अल्लाह करम करेगा। ये आप पैसे 15,000 रुपये रखें, और ये पैसे जो हैं देखिए मुख्तलिफ वक्तों में हमें लोग देते हैं, पैसे हमारे नहीं ये दवाई होते। लेके दे। हाँ, ये बस आप ये कराई नहीं है मैंने। चलें, ये इसको आप करवाएं। ये जो पैसे हैं मैं आपको वो बता दूं, ये मीरपुर ख़ास के एक शख्स है, नाम उसने बताने से मना किया, तो उसने मुझे कुछ पैसे दिए थे, उसमें से एक हिस्सा मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। आप अपना ये इलाज जाएँ, अपना निमरा हॉस्पिटल जाएँ और अपना करवाएं। से एक बच्ची है ना, मैंने खुदा की तो जुत्ती भी इसकी नहीं ली है। क्या नहीं नहीं, मैंने आपको बोला है ना, मैं आपको ये पैसे इसके दे के जाता हूँ। आज ही हो सकता है कल दे जाऊँ, तो आप अपने ईद के लिए जो भी आपको भी दे के इकट्ठे इन दोनों के दे जाता हूँ, अपने बच्चों के भी करें। भाई को बोल तुझे कोई सिलाई ला के दे दूं, बच्चों को पाल भी सही और पढ़ा भी सही। सिलाई नहीं आती इनके पास, अच्छी दर्जा नहीं है, मैंने सिखाई है इसको, सेंटर पे मैंने सिखाई है इसको। वो सिखाई, ये नहीं सीखी, ये सीख गई। चले अब ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं कि अब मसला एक और है ना, कि देखो मैं सिलाई ला के तो नहीं दे सकता, मैं आपको मशीन वगैरह दे सकता हूँ, ठीक है। तो उसमें कि आपको ये खुद थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बहरहाल फ़िलहाल आप ये जाएँ अपना ये करवाएं, राशन वगैरह मैं पहुंचाता हूँ। जान पहचान है ना उनके कपड़े। अभी मुझे 10 दिन की थोड़ा कम, 10 दिन के बाद इंशाल्लाह इस पर बात करते हैं। अभी फ़िलहाल मैं आपको राशन भी ला देता हूँ, ठीक है। तो आप अपना ये दिन आगे गुजारें, अल्लाह खैर करेगा, ठीक है। आप अपना ये जाके चेकअप करवाएं। मुझे तो खरड़ो रेलवे लाइन जो कॉलोनी है, जैसे ही आप उसमें एंटर होते हैं तो सामने एक मस्जिद नज़र आती है आपको। ये कदीम मस्जिद है, इसके साथ एक कब्रिस्तान है। ये सीधा रोड, मैंने इस पर भी जाना है, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको जो वो हमारे बाबा हैं गोलगप्पे वाले, और ये मैं क्यों आज दोबारा से आपको कुछ दिखा रहा हूँ रेलवे कॉलोनी का, उसकी मैं आपको बताता हूँ वो अगली गली में जाकर। जहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ, इन्हीं घरों में से एक घर हमारी एक बहन है, नाम मैं उनका नहीं बता रहा, उनके वालिद साहब रेलवे में ही मुलाजिम थे। बहुत खूबसूरत यादें वाबस्ता हैं उनकी यहाँ से। मुझे वो गोलगप्पे वाले जो बाबा जी और पाबी जी हैं, उनके घर पे जाना है अभी। उन्होंने वो जो हमारी बहन है, उन्होंने मुझे कुछ अमाउंट भेजा है, और उन्होंने स्पेशली मुझे कहा था कि उनमें से 3 पोर्शन किए जाएं, और उनमें से 1 पोर्शन जो है वो बाबा जी को दिया जाए। तो ये खरड़ो लाइन की रेलवे कॉलोनी 30-40 साल पुराने रहने वाले लोग, उन्होंने इसकी हालत कुछ अलग किस्म की देखी थी, बहुत साफ़ सुथरी, अब वैसे नहीं रही। खस्ता हाल हो चुके हैं सारे मकान वगैरह। फ़िलहाल बाबा जी अस्सलाम वालेकुम। अरे आ गए हो बाबा जी, आ गए हो? बड़ी लंबी। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी याद कर रहा था। अरे सर आपने याद किया और हम चले आए। बाबे उधर चले गए ने, ते बाबी ए पैसे ने एक अपनी एहो जी भैन है, उर्दू में बात करूं, बाबे से तो मैं पंजाबी में बात करता हूं। ये एक ऐसी हमारी बहन है जो ये जहां आप रहते हैं ना अभी रेलवे कॉलोनी में, इसके साथ ही कोई इनका क्वार्टर था, ये साथ वाला मेरा ख्याल है, ठीक है। उनके वाले साहब रेलवे में थे, अब तो वो रिटायर हो गए, तो फिर वो कराची चली गई फैमिली। तो वो आपको बड़ा पसंद करते हैं, आपको बहुत लोग पसंद करते हैं, सच में बहुत लोग पसंद करते हैं आपको। तो उन्होंने मुझे कल मेरी परसों उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने ये अमानत आपके लिए मेरे हवाले की थी। कुछ और है वो मैं और लोगों तक जाऊंगा, लेकिन ये आपके लिए थे, ठीक है। दुआओं में तो आप याद ही रखते हैं। नहीं बैठना, नहीं पानी की तो रोजे के महीने से पानी नहीं पीता, रोजे से पानी थोड़ी पीता, ठीक है। हाँ रोजा है, ठीक है। तो फिर अल्लाह खैर करेगा, फिर मुलाकात होगी, ठीक है। बहुत शुक्रिया। आप पंजाब कैसा रहा भाई? पंजाब VIP है। हाँ, बड़ा पिंडी गए थे आप? रावलपिंडी, टैक्सला, बाप। तो कैसे, कौन सी जुबान बोलते हैं वहाँ पर, कौन सी जुबान बोलते हैं? पापा जी किधर जुल हो? अच्छा। और किस तरह आए हो? वो ना चाह पानी पी के जुल हो। अच्छा और ठीक है, बोल लेते। चलो चलो चलो, फिर मिलते हैं, फिर अभी चल रहे हैं, फिर मिलेंगे, ठीक है। आप बाबा की वीडियो देखो है। तो ये देखें, ये घर कभी माशाल्लाह से बड़े पुर रौनक हुआ करते थे, लेकिन अब इनकी रौनकें मांद पड़ गई हैं, लेकिन इनसे वाबस्ता यादें आज भी ज़िंदा हैं, ज़िंदा और जावेद, तरोताज़ा। वो सामने मस्जिद नज़र आ रही है, और ये गली है, और यहाँ वो हमारी जो फैमिली आई थी, मिसेज़ अब्दुल जब्बार, वो नीम का दरख्त, यहाँ वो खेलते रहे, उनसे बड़ी खूबसूरत यादें वाबस्ता हैं। अरे मेरी बहन, हाँ मेरी बहन एक सादिया शेख साहिबा भी हैं, उनका ताल्लुक़ भी तो रेलवे से है ना,
उनका नाम भी इस तरह से आना चाहिए। तो ये माशाल्लाह से बहन आपकी कॉलोनी है। मैं ज़्यादा नहीं दिखा पाऊँगा, वीडियो लेंथी हो जाएगी क्योंकि काम बहुत हैं। और तो मैंने कहा था काम बहुत हैं, ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, सुबह से निकले हुए 2 बज चुके हैं। वो जो एक सिलसिला हमारा रोज़ाना की अफ्तारी का है, उस सिलसिले में बहुत भाग दौड़ करनी पड़ रही है। लेकिन फिर कहूँगा कि ये भाग दौड़ कुल ज़िंदगी का सरमाया है। थोड़ा अच्छी उर्दू में हमारे एक भाई हैं, मैं उनका नाम बताऊंगा, वो मेरी तस्हीह करते रहते हैं। एक तो इमरान भाई हैं, एक भाई और भी हैं। तो सरमाया हयात है, अल्लाह करम करेगा, मुझे आगे जाना है। तो बहन, आपने जिस दूसरी फैमिली का कहा था, ये वही फैमिली है। मैं वहाँ पहुँच गया हूँ। एक अमानत आपके लिए हमारी एक बहन ने भेजी है, तो उन्होंने खुसूसी तौर पर आपका नाम लिया था क्योंकि वो भी कभी इसी कॉलोनी में रह कर गए हैं। उनकी बड़ी पुरानी यादें वाबस्ता हैं आपकी इस कॉलोनी से, तो उन्होंने स्पेशली आपके बारे में कहा था। तो ये मैंने आपको पहुँचा दिया। ठीक है, उसको और ज़्यादा दे, परवरदिगार इतना दे, मेरा मालिक बहुत ज़्यादा दे। चलें, बहुत शुक्रिया, देशों की मदद करे। बहुत शुक्रिया बहन। ठीक है बहन, दुआओं में याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़। हमारे एक मोहतरम वीवर हैं लियाकत साहब, जर्मनी में रहते हैं। पिछले दिनों उनसे मेरी बात हुई। बहुत काइंड शख्स हैं, पाकिस्तान के बारे में बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद रहते हैं। उन्होंने मुझे एक अमानत भेजी है और उन्होंने कहा कि कोई ज़रूरतमंद डिज़र्व फैमिली। तो जिस खातून के सामने मैं खड़ा हुआ हूँ, एक छोटा बच्चा है इनका, बेवा हैं, खाना बनाने का काम करती थी किसी मदरसे के लिए। अब उम्र के उस हिस्से में हैं और आग के सामने बैठना और उनके साथ कुछ मसाइल हैं हेल्थ के, तो उनके लिए खासा मुश्किल है। तो मेरी बहन, ये लियाकत भाई की तरफ से जो जर्मनी से हैं, ये 15,000 रुपये मैं आपको देता हूँ। ठीक है, दुआओं में याद रखिएगा। मैं सिर्फ पहुँचाने आया हूँ, देने वाले वो। रोज़गार का अल्लाह करे ये हमारी वीडियो देखने वाला कोई शख्स मुझे कहे कि इस तरह को कोई खाना बना लेती हैं आप, घर में कोई खाना बनाने के लिए आपको इन्वाइट करे मीर पुखास शहर में, मुमकिन है किसी फैमिली के पास। चलें, तो ऑल व्यूअर्स, चेहरा मैं इनका नहीं दिखा सकता आपको, एक इज़्ज़तदार सफ़ेद पोश फैमिली है। तो अगर आपको ज़रूरत हो खाना बनाने वाली किसी खातून की, बाइखलाक खातून की, तो आप मुझसे रब्ता करिएगा, तो मैं आप तक पहुंचा दूंगा इन्हें, या इनका नंबर आप तक पहुंचा दूंगा। ठीक है बहन, दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो नया सिलसिला बना था कि मुसलसल अफ्तारियाँ हैं आखिरी रोज़े तक, उसके लिए 2 चटाइयाँ ख़रीद ली हैं। तो किराए पे लेना और फिर ये काम आती रहेंगी इंशाल्लाह बाकी प्रोग्रामों के लिए। इसमें वो पैकेट हैं हमारे जो बिरयानी पैक करने के लिए हैं। तो और ये हमारी प्लेटें, 2 हैंड पंप लगाए थे तो उनकी प्लेटें लग जाएंगी। ये रक्षा ला कहाँ पे, उठाओ, ये रखो रक्षा में, ये भी उठाओ और ये भी डब्बे भी उठाओ। मैं ये जो बच्चा है हमारा, काफ़ी टैलेंटेड बच्चा है, पेंटिंग वगैरह करता है ये। तो किसी दिन रमज़ान के बाद बल्कि स्पेशली इनकी वीडियो दिखाएंगे आपको। ठीक है ना, तैयार रहिए लड़के। हाँ, कुछ दिन पहले मैं यहाँ आया था। ये हमारी वही बहन है जिनके हस्बैंड जो हैं ये जहनी तौर पर एबनॉर्मल हैं, स्पेशल पर्सन, डिसेबल, स्पेशल ठीक रहेगा। तो हमारी बहन जो कि कराची में रहती हैं, जिसका मैंने जिक्र किया कुछ देर पहले कि रेलवे में उनके वालिद मुलाजिम थे, तो बड़ी खूबसूरत यादें उनकी मीरपुखास से वाबस्ता। अम्मा जी, ये 10,000 रुपये, ठीक है, मेहरबानी बहन की। हाँ, ये उन्होंने भेजे हैं, वो आपकी, हाँ बताया मैंने कि इनकी बेटियां हैं और कमाने वाला कोई नहीं है। तो माशाल्लाह से अल्लाह आप पर करम करे और बस दुआएं, हाँ बस दुआएं चाहिए। हाँ, ये हमारी बहन ने भेजे हैं स्पेशली। मैं वीडियो बंद करने के बाद उनका नाम आपको बता देता हूँ, तो उनके लिए दुआ कीजिए। ठीक है, उनके लिए, उनकी पूरी फैमिली के लिए। ठीक है बहन, बहुत शुक्रिया। हम अफ्तारी की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। बाकायदा जो हर रोज़ एक अफ्तारी होनी है, हमारे मेहरबान हैं, मैं नाम उनका बताता हूँ आपको कुछ देर में। टंडो वाला यार मीरपुर खास से 40-45 किलोमीटर दूर है और वहाँ एक हिंदुओं का मजहबी मेला लगता है, रामा पीर का मेला। तो वो लोग पैदल जाते हैं मुख्तलिफ़ इलाकों से, उमरकोट से पैदल आते हैं, छाछरों से पैदल आते हैं, बहुत दूर दूर से पैदल सफ़र करते हैं। कहाँ जा रहे हो, हंगलाज या हंगलाज पैदल? सॉरी भाई, टंडोला यार नहीं, हंगलाज जा रहे हैं, बलूचिस्तान। सही घड़ों बंद किए कंदो ही हैं। हाँ, ये मैं आपको बताऊं ऑल व्यूअर्स, ये हिंदुओं का सबसे बड़ा इवेंट है पाकिस्तान के अंदर। माता की, माता की। ऑल व्यूअर्स, अफ्तारी का वक्त करीब है, 6 बज चुके हैं, 6:30 बजे के करीब अफ्तारी होगी
और मैं एक ऐसे इलाके में मौजूद हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि ये एक खूबसूरत ख्याल हमारे जहन में आया और उसको हम किस तरह से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ वो क्या हो रहा है। शहर का ये मुज़ाफ़ाती इलाका है, नई आबादी है, दूर दूर यहाँ पर घर है इक्का दुक्का, इस तरफ देखें आप, ठीक है। और ये घर है, एक दोस्त हैं, उनके एक दोस्त हैं, आगे हमें जगह मिल गई है, हम लोग यहाँ अफ्तारी पैक कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से माहौल देख लें सर। तो हमारा पैकिंग चल रही है, इस तरफ दूसरा सामान है, समोसे हैं, खजूर, और यहाँ पर ये हुनैन फारूक भाई माशाल्लाह से मर्द मुजाहिद, एक देग हमारी पैक हो गई है, तकरीबन 2 पैक हो गई हैं और एक अभी है हमारी। बड़े एतराज़ात उठते हैं ख़ास तौर पर बड़े पोश इलाकों में अफ्तारियाँ, कराची के बारे में, और मैं इस तरह की कुछ पढ़ रहा था कि भाई आप औरंगी टाउन क्यों नहीं जाते, आप यूसुफ गोट क्यों नहीं जाते, आप कहीं और मुज़ाफ़ाती इलाके में जहाँ गरीब लोग ज़्यादा रहते हैं। तो मेरे जहन में उससे क्लिक हुआ, वैसे तो खैर एतराज़ात हर चीज़ पर उठते रहते हैं, तो मेरे जहन में क्लिक हुई चीज़ कि मैं एक शहर के मुज़ाफ़ाती इलाके में जाऊँ। शहर में होती रहती हैं अफ्तारियाँ, लोग करवाते रहते हैं माशाल्लाह, लेकिन खैर खाना ही खाते हैं लोग, तो खाना खिलाना तो अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा और अच्छी बात हो जाएगी कि गरीब लोगों तक खाना पहुँचे, या मुज़ाफ़ाती इलाकों में जहाँ कोई नहीं आता उस तरह से। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो इस वजह से मैंने ये मुज़ाफ़ाती इलाका चुना है, और मेरी कोशिश होगी कि हम जितनी भी अफ्तारियाँ करवाएं वो मुज़ाफ़ाती इलाकों में ही हों। फारूक भाई, मैंने ये जो ख्याल जहन में आया कि मुज़ाफ़ाती इलाके में हम लोग करवाएं, कि क्योंकि ज़्यादातर गरीब लोग हैं, ठीक है आइडिया ये? नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छा आइडिया है ये। 3 दिन हमारे डबल प्रोग्राम होंगे, माशाल्लाह मुख्तलिफ इलाकों में हम करेंगे इंशाल्लाह। आपका साथ चाहिए इंशाल्लाह, बिल्कुल साथ है, जन्म तक। ठीक है कामरान भाई ने हमें हेल्प किया। कामरान भाई यहाँ पर इंतज़ामात संभालते हैं इस कॉलोनी जो नई कटी हुई है उसके। तो कामरान भाई आपका बहुत शुक्रिया, और मुश्तबा साहब और फारूक साहब को तो अक्सर आप हमारे साथ देखते रहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल एक वॉलंटियर टाइप जो है ना ये सब मिशन है, ये किसी का कोई मुआवजे पर नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हमें भी इस्तकामत दे, और जो लोग इस कार्य खैर के पीछे हैं उन्हें दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए, और सेहत के मामलात उनके अच्छे रहें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आज के इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। अज़मत शाह साहब हैं अमेरिका से, उनके साथ उनकी अहलिया नादिया साहिबा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा उन पर अपने करम का साया बरकरार रखे। आप सब भी उनके हक में दुआ कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से हमारी पहली बाकायदा अफ्तारी आज यहाँ शहर के मुज़ाफ़ाती इलाके में होने वाली है। बस कुछ चंद लम्हे रह गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर जो हमारे मेहमान आए हैं अफ्तारी के लिए, मुअज़्ज़िज़ इलाके के हमारे लोग, वो अफ्तार कर रहे हैं, और यहाँ हमारी जो टीम है वो यहाँ बैठ के अफ्तार कर रही है। ठीक है भाई माशाल्लाह, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। पानी की बोतलें फारूक भाई जहाँ वो ज़रूरत है वहाँ दे दें।